पंछी ये बोले, मेरा मन पंछी ये के बाबा हमें अपनी शक्ति थे, हमें अपने दर्शन दो, काय रूप थे तुम्हारे दर्शन। तो बाबा ने या रूप थे दर्शन। किसमें? शिवलिंग में? शिवलिंग। तो फिर यहाँ पे आकर ही तो दर्शन दिए, यहाँ जब से आए जब तो दर्शन दिए। हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, तो भोले बाबा के दर्शन हुए तुम्हें? हाँ वही। चलो गुरुजी कैसे, मतलब तुम पहले क्या सोमवार रह गए तुम्हें? 4 सोमवार रह गए। तो 4 सोमवार में मतलब अब कैसे खो गई तुम्हारे हाथ की ये? गंगा नाथ पे खुल गई। गंगा नाथ पे। तो मतलब अब परेशानी आ रही है वो खोने के बाद? हाँ। चलो चलो बहुत बढ़िया। ज्यादा ही ठाड़ो ना हो जा रहा हूँ। अच्छा अब थोड़ा आराम है। अच्छा, आराम है। हाँ, तो कैसे आराम मिला तुम्हें प्रभु की कृपा से? भोले बाबा की कृपा से मिलोगा। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी क्या बता रहे थे? पहले मैं जनता तक गई थी तो बिल्ली और सरकटा का कट गए, मैं जनता तक गई तो मेरे लड़का से लड़ाई है गई। अच्छा, बिल्ली सरकटा सामने पड़ गए? हाँ चलो लड़ाई चलो। हुई। हाँ मैं बनते चली, मैं न गई भोले बाबा। हाँ। अब मेरे आगे कोई ना पड़े। अच्छा, कोई ना पड़े। कोई फिर ना रास्ता में मोटरसाइकिल बंद है गई। हाँ मैंने कहा भोले बाबा में मोटरसाइकिल, सच कह रही हूँ बुआ मैं। हाँ हाँ। मोटरसाइकिल बंद है गई। हाँ। हाँ, फिर भोले बाबा नाम लो, फिर मोटरसाइकिल चली गई। भोले बाबा की कृपा से मोटरसाइकिल चल गई। भोले बाबा की जय। भैया यहाँ पर नया मंदिर का निर्माण हो चुका है और मंदिर का भी काम चालू पूरा हो चुका है, यानी अब गेट लगने वाला है मंदिर पर बीम डलने के बाद। और भैया ये सबके सहयोग से ही मंदिर बन रहा है। वैसे तो अभी इतना कोई सहयोग नहीं आया है जो मैं आप लोगों को बता दूं। अभी कोई सहयोग नहीं आया है हमारे मंदिर में, बाबा के में। केवल अब हम तो जैसा भी हम पे बन रहा है अपनी तरफ से, जैसा भी हम जो कमाते हैं, ये किस तरह से कमा रहे हैं वो सब लोग जानते होंगे, क्योंकि हम भी बिजनेस ऊन का भी सीजन करता हूँ और देखो साड़ी वाड़ी भी बेचता हूँ भाई मैं। सबको पता है, आन गाँव तक के इंसानों को पता होगा कि भोले क्या क्या बेचते हैं। मगर भोले क्या हैं तो भोले के भक्त हैं हम, तो भोले तो कभी नहीं बन पाएंगे। मगर भैया जिसका जैसा भाव बन जाए हमारे बाबा के मंदिर में वो कर सकता है। ये नहीं है कि आप मुझे पैसे कैश करके दे दो, आप जो भी इसमें लगता है वो मटेरियल आप डाल सकते हो बाबा के लिए। उससे क्या है, परमात्मा का आशीर्वाद एकदम तत्काल में बन जाता है। इसमें 7 फीट की तो मूर्ति भोले बाबा की है, माता पार्वती के साथ, और 5 फीट की शिवलिंग है, 3 फीट का नादिया है। भोले बाबा की जय। अब आप कुछ बताओ 2 शब्द बाबा के बारे में। तो मैंने भी सुना था, नोएडा से हूँ, ताराचंद नायक नाम है मेरा। मैं भी बंजारा समाज से हूँ। मेरी भी इच्छा है, दिली इच्छा है कि जैसे कि सुनने में आया कि जो भी यहाँ आया सबका भला होकर गया। तो मेरी जो बच्चियाँ थी उनको भी आराम मिला है उस तरीके से। कुछ कार्य हैं, बाबा का आशीर्वाद हो जाए तो मेरी भी इच्छा है 51,000 रुपया मैं मंदिर के नाम से दान करूँगा। अभी हमारे एक भक्त बताएंगे, हमारे शिष्य, बस शिष्य हमने इनको बनाया है, मतलब पूरी हमने इनकी भी परीक्षा ली है और इन्होंने हमारी भी परीक्षा ली है, तब जाके इनको गुरु मतलब एक ज्ञान दिया है बाबा का। अब ये बताएंगे कुछ बाबा के बारे में 2 शब्द। मनुआ तो पंछी हुआ, जा उड़ा आकाश और ऊपर से ही गिर पड़ा या माया के पास। चिड़िया चोंच भर ले गई, नदी को घटियों नीर, और दान किए धन ना घटे, कह गए दास कबीर। हम जो है थोड़ा बहुत दे भी देंगे, 10,000 5,000, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, भगवान ज़्यादा देता है। धीरज धर्म और मित्र और नारी, आफत काल परखियो चारी। ये 4 चीज ऐसी होती हैं, जब हम पे आफत आती है ना, ये चारों चीज किनारा कर जाती है। धैर्य बन के रहना चाहिए, धर्म नहीं त्यागना चाहिए हमें। और मित्र, आफत काल में मित्र किनारा कर जाता है। और नारी भी साथ छोड़ जाती है जब आफत पड़ती है। जब ये श्लोक रामायण के है, ये गलत नहीं है। माला फेरत जुग भया, मन का मटे न मेल, और कन का मन का डार के, और मन का मन में फेर। अगर जब हम माला कितनी वर्ष बीत जाए कुछ नहीं होता है, जब तक मन से कर का माने कर का भगवान का वो कर का नहीं डालेंगे। जब जो गुरु कर का देते हैं उस कर का को नहीं डालेंगे, जब तक वो मन हमारा नहीं पहचान कर पाता है। क्योंकि जब तक
जब तक गुरु नहीं बनाओगे, बगैर गुरु के नहीं जब तक किसी से ज्ञान नहीं लोगे, वो भगवान की भक्ति अधूरी है। और भैया देखो, हमारे भी गुरु हैं। हमने 15 साल तो हमें आराधना करते हो गए और हम शिव जी को ही गुरु मानते थे, क्योंकि हम उसमें खो गए थे। पहले वो और ज़्यादा तक लगाव था और उससे भी ज़्यादा अब लगाव है, मगर पहले थोड़ा हमारा दिमाग में और तरह का था, क्योंकि ज़्यादा होश पे चला जाता था। तो कहते थे कि शिव जी का कोई गुरु नहीं है, कि हम तो चेले उसके हैं जिसका कोई गुरु नहीं था। मैं ये बात कहा करूँ, मैं बोलो भाई चलो भोले बाबा हैं, कोई बात नहीं। फिर मैंने 2 साल पहले मैंने भी एक गुरु बनाया है। तो भैया गुरु बनाना बहुत आवश्यक है। गुरु से ही ज्ञान मिलेगा, गुरु से ही भगवान तक पहुँचोगे। नाम लेत भव होए सुखारी, नाम लेत भव होए सुखारी, करहूँ विचार सुजान मन माही। यानी जो गुरु नाम देते हैं ना, हमारे पाप नष्ट, अहंकार, क्रोध वो जलाकर भस्म कर देते हैं। वो नाम में इतनी पावर है, क्योंकि नहीं मानो तो करके देखो देख लो ना। जिस किसी ने दगा करी उनके घर उजड़ देखो, और जिस किसी ने दगा करी उनके घर उजड़ देखो। ना मानो तो कर देखो, उनको करके देख लो। जिस किसी ने दगा करी है उनके घर उजड़ मिलते हैं। बोलो हर हर महादेव की। दो कन्याओं को बोलता हूँ। अच्छा थोड़ा दूर जाना, एक पीछे हो जा थोड़ा सब क्या सब करने इधर से इस वाले को, इस वाले को आराम से कन्या को शीतल, कोई बात नहीं। बोलो हर हर महादेव की जय, बोलो हर हर महादेव की जय, बोलो माता पार्वती की जय। भाई भोले बाबा के आज फिर यहाँ पर 3 भंडारे हैं और 900 से ऊपर टारगेट हमारे बाबा के धाम का है। 900 से ऊपर अब तक भंडारे हो चुके। जो भक्त आया है श्रद्धा से, वो कभी खाली हाथ नहीं गया यहाँ से, क्योंकि करने वाले हमारे परमात्मा भोलेनाथ है। हम तो एक कठपुतली हैं उनके, हम तो उनके इशारों में बस खाली उनका एक रास्ता दिखा रहे हैं। और भाई बताने का काम हमारा है, करने का काम हमारे प्रभु महादेव का है। बस उन्हीं के भक्त हैं भाई। हमारे लिए भोले बाबा ने इतना सोचा कि उन्होंने अपने चरणों में हमें जगह दी। हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि बाबा भोलेनाथ हमसे प्रेम करते हैं। मैं यही चाहता हूँ कि सब लोगों पर परमात्मा का आशीर्वाद हो, भोलेनाथ का, और सब पर कृपा बन जाए। तो आप बताइए कि आपने किस खुशी में भंडारा कराया? भतीजे की खुशी में। कैसे क्या हुआ बताओ? वो टेंशन में घर से चला गया और फिर तुम यहाँ पर आए, तुम्हारे पास आए। फिर कितने दिन का टाइम दिया तुम्हें? 19 दिन का। 19 दिन का टाइम दिया। फिर कितने दिन में मिले? 16 दिन में। तुम्हारे मतलब क्या नाम? घर आ गया अखिलेश। अखिलेश नाम से। अच्छा, अखिलेश कौन है? भतीजे। अच्छा। तो भाई अखिलेश इनके भतीजे लगते हैं, जो मतलब 19 दिन का टाइम दिया था, जो 16 दिन में वापस आ गए बाबा की कृपा से। उनकी खुशी में इन्होंने एक भंडारा भोले बाबा का ये किया है और 1 घंटा चढ़ाया है इन्होंने भोले की कृपा से। और भैया बाबा की हम तो कुछ नहीं दे रहे, सुनो, हम तो कुछ नहीं दे रहे, ये तो सब कुछ बाबा ही हमें दे रहे हैं और बाबा का ही दिया हुआ हम बाबा को दे रहे हैं। भैया हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है। और एक भंडारा, इधर आ जाओ भैया, इधर आ जाओ ना भंडारा, आओ इधर। एक भंडारा ये है। हाँ, कहाँ से आए हो आप? तेज बोलो। नगरिया से आए। कहाँ पड़ता है? हरदोई के पास। हरदोई के पास पड़ता है। और बाबा की कृपा से इन्होंने भंडारा किया। और क्या लेंटर पड़ा है क्या तुम्हारे घर में? लेंटर पड़ा है। लेंटर की खुशी में, यानी भगवान की कृपा हुई है इन पर, उनकी खुशी में इन्होंने भंडारा कराया। और क्या है? अच्छा, इसमें क्या है? एक माता पार्वती के लिए धोती। और भैया ये जैसे भी हैं कपड़े हैं भोले बाबा की। और एक मिठाई है इसमें, और गमछा वगैरह जो भी हैं लो पकड़ो। कृपा बनी रहे भोलेनाथ की। और भैया एक प्रसाद हमारे पोती गांव से, हाँ नवेड़ा से,
ये भैया नवेड़ा से आए हैं, पहली बार आए हैं और पहली बार में इन्होंने भंडारा कराया। भाई देखो, इंसान जुड़ने के बाद, फ़ायदा होने के बाद भंडारा कराता है, मगर ये भैया जो हैं पहली बार जो मतलब भंडारा में इन्होंने पहली बार चक्कर है यहाँ पर इनका, और भंडारा में इन्होंने पहली बार में ही कराया है। भगवान का आशीर्वाद इन पर बना रहे और आशीर्वाद सदैव इन पर भोले का बना रहे। भैया हाँ तुम मैं नोएडा से हूँ, ताराचंद नायक हूँ, जिलाध्यक्ष बीजेपी पार्टी से नोएडा में। मेरे बच्चे बीमार चल रहे थे, सुभाष ने बताया था, बाबा के माध्यम से मैं यहाँ आया हूँ। दर्शन करे, मुझे बड़ी खुशी हुई अंदर अंदर। मैं चाहता हूँ, मेरी भी कुछ अभिलाषा है, हर आदमी की होती है, अगर वो पूरी होती है तो मैं 51,000 रुपये अपने मंदिर के नाम से आगे करूँ। बोलो हर हर महादेव की जय। भाई श्रद्धालु लोग बहुत कम होते हैं, मगर भैया ने जो कहा बहुत बढ़िया बात लगी हमें। देखो भाई, ये भगवान के मंदिर में जो करना चाहते हैं, भगवान जो लेके आए हैं श्रद्धा, इनकी श्रद्धा अवश्य पूरी होगी, 100% होगी, 101% होगी। हम बाबा से गुजारिश पूरी करेंगे। बोलो हर हर महादेव की जय। चलो भैया भोग लगवा। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। हर हर महादेव, हर हर हमें समस्या जो आती है वो पुनर्जन्म का हमारा कोई कर्म होता है, उसका हमें फल इस जन्म में भी मिलता है। तो उसी तरह से ये परंपरा जो चल रही है, तो परमात्मा है तो उसे तो भोगना ही भोगना है, मगर उसे हटाने के लिए परमात्मा सिर्फ एक ऐसी शक्ति है जो ब्रह्म के लेख को भी मिटा सकती है। ब्रह्मा अगर लिख दें तो उसे कोई नहीं मिटा सकता, केवल भगवान शिव हैं उसको मिटा सकते हैं लिखे हुए को। क्योंकि हमें एक माला लेनी चाहिए रुद्राक्ष की, जिसमें 108 मोती आते हैं। उन 108 मोतियों को अगर आपने हर रोज 51 माला कर ली, वैसे 51 नहीं कर पाओगे तुम, 51 माला की, हमारे 10-20 साल की जिंदगी है, तब जाके हमारा एक टारगेट पूरा हो पाएगा, तब जाके हमें मनुष्य का जीवन मिलेगा। क्योंकि माला नहीं, जैसे काम कर रहे हो तो एक झोली सी आती है, छोटी सी एक थैला सा आता है, उसमें माला डाल दो और उस माला को ऐसे अंदर ही अंदर जपते रहो। जितनी माला जपोगे उतना ही कष्ट दूर होगा, क्योंकि भगवान भोलेनाथ जो है ना, हर संकट को दूर कर देते हैं। क्योंकि मनुष्य कहता है कि हमें संकट है, तो संकट क्या है भैया, संकट भी करता है अगर उसमें लगे रहेगा आदमी। तो भाई नहीं लगा रहता है, जो भगवान में लगा रहता है वो सदैव भाई ठीक रहता है। तो इसीलिए कहता हूँ माला लेनी बहुत जरूरी है। बोलो हर हर महादेव।